ये योर्स हमारा क्या है? पजेसिव प्रोनाउन और उसके बाद नाउन का प्रयोग नहीं है, तो योर्स के बाद नाउन का प्रयोग नहीं होगा। इससे भी सवाल बनता है एसएससी में और बना भी है टेंस, ठीक है? तो ये जो टेंस है हम क्या कर रहे हैं कि जो चैप्टर है, उस चैप्टर का जो लास्ट में एरर दिया हुआ है, हम उस एरर से पूरा चैप्टर रिवीजन करेंगे। और हम इसमें क्या करेंगे कि पूरा घूमेंगे कहने का मतलब हम 360 राउंड लगेंगे, किसमें? इंग्लिश में पूरा, क्योंकि कौन-सा ऑप्शन होगा वो देखेंगे टेंस के हिसाब से और कौन-सा ऑप्शन नहीं होगा वो तो पूरा इंग्लिश से रहेगा, पूरा ग्रामर से रहेगा, तो हम 360 करेंगे। यानी कि कहने का मतलब कि कौन-सा ऑप्शन है वो तो सही है और कौन-सा ऑप्शन गलत है, तो वो भी देखेंगे और कौन-सा सही है तो क्यों सही है ये जानेंगे। आप क्या करें कि इस वीडियो को 5 से 10 मिनट तक आप देखें। उसके बाद लगे कि हाँ, वीडियो ठीक है, सीखने के लायक है, तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। अगर लगे कि नहीं, इससे बेहतर है कि हम खुद बुक से पढ़ लें या फिर ये बहुत सारा प्लेटफ़ॉर्म बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म में पढ़ाया गया, आप वहाँ भी जा कर के देख सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं इस बात से। अगर ठीक लगे तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें और ना ठीक लगे, टाइम अगर वेस्ट लगे, गुस्सा है, तो आपके पास स्वतंत्र है, आपके पास ये भी ऑप्शन है, आप कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि समय कीमती है। आपका समय हम खरीद नहीं सकते, नौकरी लेना ज़रूरी है। बढ़े पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में देखते हैं कि गलत क्या है, क्या नहीं गलत है। सबसे पहला है आवर हिस्ट्री। अब आवर हिस्ट्री, क्या आवर हिस्ट्री सही है? आवर हिस्ट्री सही है कि नहीं है? तो देख लेते हैं आवर हिस्ट्री सही है कि नहीं है। ये जो आवर है, वो है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमको नाउन को होना ज़रूरी है और हिस्ट्री जो है, वो हमारा नाउन ही है। तो इसका मतलब आवर हिस्ट्री ये जो दोनों का दोनों वर्ड है, वो हमारा सही है। सर ये कैसे हुआ, हमको कुछ समझ में नहीं आया। अभी समझ में आएगा। जैसे एक होता है पजेसिव एडजेक्टिव और दूसरा होता है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव एडजेक्टिव में जैसे कि हम आवर लिख सकते हैं, हिज लिख सकते हैं, योर लिख सकते हैं, हर लिख सकते हैं, ऐसे भी और है। उसी तरह पजेसिव प्रोनाउन में हम लिख सकते हैं, इसको आवर्स लिख सकते हैं, हिज लिख सकते हैं, योर्स लिख सकते हैं, हर्ष लिख सकते हैं, ये सभी चीज़ लिख सकते हैं। सवाल क अब कैसे जाने सर? कि ठीक है सर, हमको समझ में आ गया कि ये हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है। पहचानना भी आसान है, पजेसिव प्रोनाउन एस लगेगा, आवर्स, योर्स, हर्ष। लेकिन ये हीज़ अगर आ जाए, ये तो पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन तो दोनों है। तो फिर कैसे यहाँ हम डिफरेंशिएट कर पाएँगे इसको? आप याद रखिएगा कि पजेसिव एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव क्वालिफाइड नाउन को करता है ना, तो पजेसिव एडजेक्टिव के बाद याद रखिएगा कि नाउन का होगा, नाउन होना ज़रूरी है, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं होगा। पजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन होगा ही नहीं और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन होगा। एक बच्चा वाला एग्ज़ाम्पल जो हम हमेशा लिया करते हैं, ऐसे समझते हैं कि दिस इज़ योर दिस इज़ योर कलम। दिस इज़ योर कलम मतलब दिस इज़ योर पेन। तो ये योर क्या है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव, इसके बाद नाउन चाहिए, तो नाउन है, कलम हमारा क्या है? नाउन ही तो है। अब इसी को अगर हम पजेसिव प्रोनाउन में लिखें, तो क्या लिखेंगे? दिस पेन इज़ योर्स। ये कलम तुम्हारा। अब यहाँ जो है, ये योर्स हमारा क्या है? पजेसिव प्रोनाउन और उसके बाद नाउन का प्रयोग नहीं है, तो योर्स के बाद नाउन का प्रयोग नहीं होगा। इससे भी सवाल बनता है एसएससी में और बना भी है। ठीक है? अब तो समझ में आ गया होगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब ये सही है। आगे बढ़ें? ये केवल 2 वर्ड का इतना डेफिनिशन था। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है कैन बी सीन। अब ये कैन है। अब जो कैन है वो हमारा मॉडल है और मॉडल अपने साथ जो लेता है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है। मॉडल अपने साथ क्या लेता है? वर्ब का पहला फॉर्म। लेकिन लेकिन अगर मॉडल के बाद बी आ गया तो समझ जाना उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म होगा, लेकिन ये सेंटेंस जो होगा वो पैसिव जैसा जवाब देगा। कैसा जवाब देगा? पैसिव जैसा जवाब देगा। ठीक है? तो पैसिव जैसा जवाब देगा जब मॉडल के बाद बी होगा। लेकिन अगर ऐसे ही मॉडल होगा तो वर्ब तीसरा होगा, लेकिन मॉडल के बाद अगर बी होगा तो वर्ब का तीसरा फॉर्म लगेगा और ऐसे ही मॉडल हो तो वर्ब का पहला फॉर्म लगेगा। अब यहाँ मॉडल है, तो मॉडल के बाद अगर एक कुछ नहीं होता, बी नहीं होता, तो वर्ब का पहला फॉर्म देते। लेकिन यहाँ मॉडल के बाद बी है और बी है तो फिर आगे वर्ब का तीसरा फॉर्म चाहिए, तो कैन बी सीन मतलब ये यहाँ तक सही होगा। यहाँ तक मेरा सही है कि आवर हिस्ट्री कैन बी सीन, हमारा जो हिस्ट्री है वो देखा जा सकता है। देखते हैं कैसे देखा जाएगा, है कि नहीं? तो पहिल का ये लो तो बता दी, पहिल का तो समझ में आ गया कि क्या गलती था, गलती नहीं था और दूसरा का जो वर्ड है वो भी देख लिया। अब यहाँ देखते हैं एज जीव कट के
एज अ लॉन्ग इवोल्यूशनरी डायलेक्टिकल डेवलपमेंट एज। अब यहाँ लिखा है आवर हिस्ट्री कैन बी सीन, हमारा हिस्ट्री जो है वो देखा जा सकता है। कैसे देखा सकते हैं? तो अ लॉन्ग इवोल्यूशनरी डायलेक्टिकल डेवलपमेंट। अब ये अ लॉन्ग इवोल्यूशनरी डायलेक्टिकल डेवलपमेंट, यहाँ क्या लिखा है? एक लंबा। एवोल्यूशन मतलब क्या होता है? एवोल्यूशन मतलब आगे बढ़ना, किसी चीज को आगे बढ़ाना, है ना, बदलाव लाना किसी चीज को। डायलेक्टिकल का मतलब होता है दो चीजों से, दो, क्या बोलते हैं उसको, द्वंद्व, ऐसे कुछ होता है डेवलपमेंट, मतलब द्वंद्व विकास करने के लिए, उसको बदलाव लाने के लिए ये हमारे इतिहास जो है उससे देखा जा सकता है। क्या देखा जा सकता है? आगे बढ़ते हैं तो यहाँ तो कुछ नहीं, खाली वर्ड काउंट कराया गया है। क्या किया गया है? कि वर्ड काउंट कराया गया है, लॉन्ग इवोल्यूशनरी डायलेक्टिकल डेवलपमेंट। इसमें तो कोई ग्रामर का खेल नहीं है। इन विच देयर हैव बीन, अब यहां लिखा है इन विच देयर हैव बीन अ पेन स्टॉकिंग फॉर्जिंग। अब थोड़ा सा अगर हम यहां देखें तो यहां ठीक है कि डेवलपमेंट है, किसमें है? तो इन विच। अब है देयर। अब ये जो देयर है हमारा, ये देयर काम करता है इन्वर्जन का। सवाल इन्वर्जन होता क्या है? ये जो इन्वर्जन है ना, ये इन्वर्जन काम करता है उल्टा, जिसको इन्वर्स बोलते हैं, उल्टा काम करता है। जैसे कब कोई अगर मान ले कोई हमको सेंटेंस लिखने कहा, तो हम क्या लिखें कि राम गरीब लड़का है। शॉर्टकट लिख दे, राम गरीब लड़का है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। फिर क्या लिखेंगे? वर्ब। फिर क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। यही सब तो लिखेंगे। लेकिन हम इन्वर्जन का बात करते हैं उल्टा, मतलब कोई भी एक जो क्लाउज है, कोई भी एक सेंटेंस है, कैसे बनता है? पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। जिसे हम शॉर्टकट में अगर चंगा वाला लिखें, बच्चा वाला लिखें, नर्सरी क्लास वाला, तो लिखेंगे आई एम ईटिंग अ मैंगो। आई एम ईटिंग अ मैंगो, है ना। आई एम ईटिंग अ मैंगो, हम आम खा रहे हैं। आम क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं। तो ये हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट। ये हमारा क्या हुआ? वर्ब। ये हमारा क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। ये तो एक सेंटेंस है। लेकिन यही चीज अगर हम क्या करें, इन्वर्जन बोले, तो इन्वर्जन का मतलब होता है कि वर्ब पहले उठ करके आ जाएगा और सब्जेक्ट बाद में हो जाएगा। जैसे हम बोले डू यू ईट अ मैंगो, डू यू ईट, या फिर डू यू ईट खाली लिखते हैं ना, डू यू ईट लिख दिए, डू यू ईट। अब यहां क्या है? ये तो हमारा वर्ब पहले आ गया और सब्जेक्ट हमारा क्या बाद में चला गया, और ये वर्ब पहले। अब बताइए, पहले सब्जेक्ट था, बाद में वर्ब था, अब यहाँ क्या आ गया? वर्ब पहले हुआ, सब्जेक्ट बाद में हुआ। इसका मतलब यही इन्वर्जन हुआ। यही क्या हुआ? इन्वर्जन हुआ। तो यहाँ तो खाली इन्वर्जन तो समझ में आया होगा। और जब इन्वर्जन जब समझ में आया, तो यहाँ देखते हैं कि लिखा हुआ है देयर, और देयर जो है अपने साथ इन्वर्जन लेता है। इन्वर्जन का मतलब होता है उल्टा, मतलब अगर कोई सेंटेंस में देयर आया ना, तो उसके बाद सब्जेक्ट नहीं आएगा। सबसे अगर अगर देयर आया तो हमको सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब नहीं चाहिए, पहले चाहिए वर्ब, बाद में चाहिए हमको सब्जेक्ट। ठीक है। और ये जो देयर है, पहले वर्ब चाहिए, और ये जो वर्ब है वो किसके अनुसार लगेगा? तो इसके अनुसार लगेगा कि आगे क्या सब्जेक्ट प्रयोग किए हैं, उसके अनुसार यहां पर लगेगा। ठीक। अगर यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ सिंगुलर वर्ब प्रयोग करेंगे, अगर यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ प्लूरल वर्ब प्रयोग करेंगे। अब यहाँ लिखा है देयर, अब ये इन्वर्जन लेगा। अब यहाँ लिखा है हैव, मतलब ये आगे वर्ब, यहाँ तक सही है कि वर्ब आ गया, मतलब आगे सब्जेक्ट आना चाहिए, और आगे सब्जेक्ट है। देयर हैव बीन अ पेन स्टॉकिंग फॉर्जिंग। क्या लिखा हुआ? एक पेन स्टॉकिंग। पेन स्टॉकिंग मतलब एक तरह से, मतलब दर्द क्या बोलते हैं उसको, पेन स्टॉकिंग फॉर्जिंग ऑफ रैशनल एंड मोरल सेल्फ। रैशनल मतलब तर्कसंगत, और नैतिक जैसे चीजें होते हैं जो पेन स्टॉकिंग होता है। क्या बोलते हैं पेन स्टॉकिंग के हिंदी में बता रहे हैं। तो अब यहाँ क्या लिखा है? अ पेन स्टॉकिंग। अब हम जब लिखते हैं तो लिखते हैं अ पेन, ये लिखते हैं, और क्या लिखते हैं? ऑरेंज, सॉरी एन ऑरेंज, ये लिखते हैं। कभी हम लिखे एन ऑरेंजेस नहीं। क्यों? क्योंकि ए और एन जो है वो हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन को ही तो बताता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन को बताता है ना। अब ये जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन को बताता है ए और एन, तो फिर इसका मतलब सिंगुलर आना चाहिए, और यहां पर लिखा हुआ है अ पेन स्टॉकिंग। पेन स्टॉकिंग, है ना। पेन स्टॉकिंग का मतलब होता है किसी की ओर, है ना। आगे अब यहाँ जो बिन है, ए हल्ला नहीं करो। अब यहाँ जो लिखा है अ पेन स्टॉकिंग, मतलब सिंगुलर का बात किया है, आ का बात किया है। अब आ का बात किया है तो फिर वहां क्या होना चाहिए? हैज होना चाहिए, कि उसकी जो मेहनत है, हैज, उसकी जो पेन स्टॉकिंग दर्दनाक, अरे मतलब जो बहुत धूप में खटता नहीं है, उसको बोलते हैं पेन स्टॉकिंग मेहनत। हाँ फिर ठीक है
है ना वो। तो अ पेन स्टॉकिंग फॉर्जिंग फॉर रेशनल एंड मोरल सेल। अब यहाँ क्या है, अब ये जो, अब यहाँ तक तो समझ में आ गया कि हाँ ये अ पेन स्टॉकिंग था तो वहाँ क्या हो गया, हैज हो गया। आगे देखें, अब यहाँ लिखा है एंड क्या करता है, दोनों साथ बराबर करता है। तो यहाँ लिखा है रेशनल, तो आगे होना चाहिए मोरल सेल। रेशनल क्या है हमारा, कैसा है, रेशनल है, एडजेक्टिव होता है, ये भी एडजेक्टिव का काम करता है, दोनों साइड बराबर हुआ। तो हमारा गलती कहा था वहाँ। पेन स्टॉकिंग फर्जिंग मतलब धूप उप में ज्यादा खट के खूब मेहनत जो करता है ना, वो एकदम खूब मेहनती बन जाता है, उसको बोलते हैं। अब तो समझ में आया। नेक्स्ट देख ले थोड़ा सा इसका डिटेल। हैव बीन की जगह हैज बीन होगा। अ पेन स्टॉकिंग सिंगुलर वर्ब है, इसलिए वर्ब हैज होगा। देयर हमेशा अपने साथ इन्वर्जन लेता है, मतलब वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में। हमारे इतिहास को एक लंबे विकासवादी द्वंद्वात्मक विकास के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें तर्कसंगत और नैतिक आत्मा, वही हम बोले ना, पेन स्टॉकिंग मतलब बहुत कड़ी मेहनत करना। अब इतना खतरनाक हिंदी कैसे याद रखें हम, शर्म साध्य। अच्छा ये शर्म मतलब वो नहीं है, वो वाला नहीं, ये श्रम मतलब मेहनत वाला है। पेन स्टॉकिंग मतलब दर्दनाक मेहनत, खूब कड़ी मेहनत वाला है। ठीक है, आगे बढ़े। लास्ट ईयर, जब लास्ट ईयर आया ना, तो मेरा दिमाग में एक ही चीज आया, पिछले साल का बात है। और जब पिछले साल का बात है तो इसका मतलब सेंटेंस जो है वो पास्ट का है। समझ में आ गया। लास्ट ईयर टू इटालियन, टू इटालियन का मतलब दो इटालियन लोग, दो इटालियन प्रिजनर्स, मतलब अब ये प्रिजनर्स क्यों, क्योंकि दो है तो प्लूरल होगा ना। तो पिछले साल का हुआ था ना कि दूगो जो इटालियन कैदी था ऑफ वार, युद्ध के कैदी जो थे, स्केप्स, भागते। सबसे पहले अगर हम देखें ना तो ही मनी काट देंगे इसको, हम स्केप्स को हटा देंगे। क्यों हटा दें, हम नहीं जानते हैं पास्ट है कि प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं टू इटालियन, और सब्जेक्ट जो हो गया वो टू है, और टू है इसका मतलब प्लूरल है। और प्लूरल है तो वर्ब हमको कैसा चाहिए, वर्ब भी हमको प्लूरल चाहिए। ऐसे ही समझा रहा है, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। और वर्ब प्लूरल होने के लिए क्या होता है ना कि एस फॉर सिंगुलर, जिसके जिसके वर्ब के अंत में ऐसा वो हमारा सिंगुलर, इज लास्ट में ऐसे हमारा सिंगुलर है, वाज लास्ट में ऐसे हमारा सिंगुलर है, हैज लास्ट में ऐसे हमारा सिंगुलर है, रन्स लास्ट में ऐसे, राइट्स, इट्स, जिसमें ऐसा वो सिंगुलर, जिसमें ऐसा नहीं प्लूरल। तो ये तो दो आदमी है तो मतलब प्लूरल है। तो ये तो प्लूरल होता ना तब थोड़ा सा फंसते, कह रहे ठीक है प्लूरल, ये प्लूरल सब्जेक्ट तो यहाँ प्लूरल वर्ब, यहाँ तो सिंगुलर वर्ब दे दिया, तो ऐसे भी कोच देंगे पकड़ के कि गलत हो गया। लेकिन गलत तो वही है, लेकिन क्या गलती है, अगर भरने आ जाए तो फिर फंसेंगे। पिछले साल का बात है, और जब पिछले साल का बात है तो ये प्रेजेंट क्या शकरकंद दें इसको हम। तो जब ये पिछले साल की बात है, स्केप्स की जगह क्या होगा, स्केप्ड। ये एस को हटा करके क्या लगाना है, डी लगाना है। स्केप्ड का मतलब होता है भाग गए। कहां से, फ्रॉम अ प्रिजन कैंप इन केनिया। केनिया में प्रिजन कैंप से उन लोग क्या कर दिए, भाग गए। अब यहां देखें ना, ए एक इसका गोतिया एन, एक इसका गोतिया द। अगर एक वर्ड होता है तो हम क्या कहते हैं, नाउन है। अगर दो वर्ड होता है तो पहिलका करते हैं एडजेक्टिव, दूसर का करते हैं नाउन। अगर तीन वर्ड होता है ना तो पहिलका होता है एडवर्ब, दूसर का एडजेक्टिव, और तीसर का नाउन। तो ये दो वर्ड है तो दो है, पहल का एडजेक्टिव दूसर का नाउन होना चाहिए। तो ये प्रिजन एडजेक्टिव है और कैंप हमारा नाउन है। हालांकि प्रिजनर ये तो नाउन है, लेकिन यहाँ अगर देखें प्रिजन कैंप, कैसा कैंप, तो कैसा कैसी का जवाब देता है वो हमारा एडजेक्टिव होता है। तो ये प्रिजन कैंप हो गया। ठीक, कहाँ में, तो केनिया बहुत बड़ा है तो इसलिए इसमें क्या है, इन लगाया गया है। अब कब का बात है, दौरान, ड्यूरिंग द वार। किसके दौरान, वार के दौरान। समझ में आ गया गलती क्या था। आगे बढ़े, इसका सॉल्यूशन देख लेते। स्केप्स के जगह स्केप्ड होगा। लास्ट ईयर पास्ट के लिए यूज होता है, स्केप बचना, स्केप्ड स्केप्ड। पिछले साल युद्ध के दौरान केनिया के एक जेल शिविर से दो इटालियन युद्धबंदी भाग गए थे। आगे हेलो माधुरी दीक्षित, कैटरीना कैफ का ये है। माधुरी दीक्षित कुछ नहीं है, क्या करें इसको, खाली सब्जेक्ट ही तो काउंट कराया गया है। माधुरी दीक्षित खाली सब्जेक्ट काउंट कराया और कुछ नहीं। पहल का सही मार दे, अरे संटू बेटा सही है पहल का, कोई गलती ना। इज हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग, कितना लार्ज फैन फॉलोइंग है, बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग है। ठीक है, अब हम बताए थे ना आर्टिकल का भी, तीनों को तीवन वाला का खेल कहा होता है। एक वर्ड है फलना है, दो वर्ड है चिलना है, तीन वर्ड है तो ढकना भी है। तो फलना चिलना ढकना सब आया है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं। अब माधुरी दीक्षित के पास बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग की भीड़ लगा हुआ है। अब जब भीड़ लगा हुआ है तो ये जो हैविंग वर्ड है ना, ये अधिकतर हम खाने में प्रयोग करते हैं। खाने के लिए सबसे बेहतर वर्ड जो होता है ना, वो होता है हैविंग। क्या करते हैं उसका, हैविंग। जैसे
आई वॉज हैविंग अ लंच व्हेन ही केम, जब तुम आया तो हम उस टाइम लंच कर रहे थे, है ना? तो खाने में हैविंग का प्रयोग ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है? तो यहाँ है खाने में तो है नहीं, अब उसका फैन फॉलोइंग है, अब माधुरी दीक्षित तो है सिंगुलर, अब दूसर का कोई और लड़की अगर माधुरी दीक्षित समझती तो वो अलग है कि नहीं? ये माधुरी दीक्षित का बात है, कौन? फिल्मिया वाली। तो वो तो एक-एक है तो फिर यहाँ पास है कि उसके पास बड़ा फैन फॉलोइंग है, और जब उसके पास बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग है, तो पास का इंग्लिश क्या होता है? हैव, लेकिन हैज़ होगा सिंगुलर। सिंगुलर है ना? तो माधुरी दीक्षित हैज़ अ लार्ज फैन फॉलोइंग, ठीक? देखें आगे, सॉल्यूशन इज़ हैविंग की जगह हैज़ होगा। हैविंग खाने के सेंस में यूज होता है, जैसे आई वॉज हैविंग लंच व्हेन यू केम, वही एग्जाम्पल है। चलिए, तो आई वॉज हैविंग अ लंच, जब हम खा रहे थे, मेन बात होता है ना कि कभी कभी एक ही एग्जाम्पल वो खूब बोलते हैं तो याद रहता है, तो वही लो बना दिए, वही लो मुंह में भी आ गया। माधुरी दीक्षित की फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है। नो वन हियर्ड एनीथिंग, कोई नहीं सुना कुछ भी, अबाउट हिम, उसके बारे में, सिंस ही लेफ्ट इंडिया फॉर गुड, जब से वो इंडिया छोड़ी। अब यहाँ थोड़ा लिखा है नो वन हियर्ड एनीथिंग, अभी तक कोई कुछ नहीं सुना अबाउट हिम, उसके बारे में, सिंस ही लेफ्ट। अभी यहाँ लिखा है नो वन हियर्ड एनीथिंग, अभी तक कोई कुछ नहीं सुना, सही है। नो वन हियर्ड, कुछ नहीं सुना है, ये केवल और केवल काउंट करा है कि कुछ नहीं सुना है, मतलब जो भी है सेंटेंस फर्स्ट का बता रहा है। नो वन हियर्ड, कोई अभी तक नहीं सुना है। आगे देख लेते हैं, अबाउट हिम, किसके बारे में? उसके बारे में, तो ये ऑब्जेक्टिव लगेगा ना, क्योंकि उसके बारे में बोला तो ऑब्जेक्टिव के साथ होते हैं, हिम तो ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और जब भी सिंस आए तो दिमाग में एक ही चीज होना चाहिए, सिंस से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो भी सकता होता है तो उसमें चूकी आता है हिंदी मीनिंग, लेकिन अगर वो सिंस समय को बता रहा है, सिंस हो या क्या बोलते हैं फोर और सिंस, तो समझ जाना है कि उसमें एच लगेगा। अच्छा, एच का मतलब क्या? एच का मतलब हैव होगा, हैज होगा, हैड होगा, ये सभी ना कोई एक होगा, कोई ना कोई एक होगा। अब यहाँ लिखे सिंस, और सिंस है तो अगर देख रहे हैं तो कहीं कुछ नहीं है, और कुछ नहीं तो एक चीज आप याद रखें कि अगर सिंस आया तो सिंस के बाद तुरंत हम जानते हैं कि वर्ब दूसरा होगा, और एक तो जो है उसमें एच लगेगा, चाहे जहां लगे। अगर वो हम ऐसे ही ट्रिक बता रहे हैं कि अगर क्वेश्चन में सिंस या तो फॉर प्रयोग हुआ है तो एक दिन एच मतलब हैव हैज हैड होगा, अगर पास्ट रहे तो हैव हैज हैड, और प्रेजेंट रहे तो हैव हैज। ऐसे जानना, अगर क्वेश्चन में सिंस चाहे फॉर हुआ तो समझ जाना कह रहे बेटा एच वाला है, तो चाहे हैव रहता चाहे हैज रहता चाहे हैड, और सिंस के तुरंत बाद वाला टू। अब कभी-कभी आदमी भूल जाता है, अरे सिंस के बाद वाला टू था, सिंस के पहले वाला टू था, ऐसे याद रख लेते हैं इसको। सिंस नहीं पढ़ते, सीन, ए बेटा का सीन है तू देखा, सीन तुम देखो, सीन टू, सीन टू देखो, सीन टू, सीन टू देखो, तो सिंस टू। अब यहां अगर देखें तो सिंस के बाद क्या? ही लेफ्ट, सिंस के बाद क्या? ही लेफ्ट। अब इसका मतलब सिंस के बाद हमको वर्ब का दूसरा फॉर्म मिल गया है, अब जहां भी छूटा होगा हमको एच वाला देना होगा। अब कहां छूटा? तो एक ही जगह वर्ब प्रयोग है, नो वन हियर्ड एनीथिंग, कोई नहीं सुना अभी तक, सेंटेंस पास्ट का है, वर्ब का दूसरा है, तो इसका मतलब एगो एच वाला चाहिए, और एगो एच वाला तो आगे कहीं वर्ब का प्रयोग नहीं है, और नहीं है तो एकरे में खाली वर्ब का प्रयोग है, तो यहाँ हियर जो वर्ब है इसको हम क्या करेंगे, तो फिर एच के साथ देंगे, और एच हमेशा अपने साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म लेता है, चाहे वो हैव हो, चाहे वो हैज हो, चाहे वो हैड हो, ठीक है, वो वर्ब का तीसरा लगेगा, और पास्ट है तो पास्ट का लगेगा, ठीक है। थोड़ा सा देखिए सॉल्यूशन, सिंस प्लस वर्ब टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, नो वन हैज हियर्ड होगा, यहाँ क्या लिखा है? नो वन हैज हियर्ड एनीथिंग अबाउट हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया फॉर गुड। अब यहाँ लिखा है नो वन, अभी तक कोई अच्छा अभी तक कोई नहीं सुना है, अभी तक कोई सुना नहीं है। देखिए एक चीज बता देते हैं, जब किसी पास्ट का प्रभाव अभी तक हो ना, जैसे हम बोले ना मतलब जो हाल फिलहाल में काम हुआ, जैसे हम बोले आई एट, मैंने खाया, तो इसका मतलब यह है कि हम आज नहीं खाए, कल खाए, पास्ट का बात बता रहे हैं। लेकिन हम बोले कि आई हैव ईटेन, मैंने खाया, नहीं मैंने खाया है, मतलब अभी भी भूख नहीं है, हम खाए हैं, पेट भरल है। आई एट अगर बोले तो इसका मतलब जैसे मान लेते कोई गए मेहमानी में गए मौसी घर, तो अगर मौसी अंग्रेज निकली तो बोले कि मुझसे आई एट, तो समझ जाएगी कि भूखल है, क्योंकि वो खाया मतलब पहले खाया होगा।
लेकिन अगर बोलेंगे आई हैव ईटेन, तब मौसी समझिए आई हैव ईटेन मतलब खाया है, मतलब अभी भी खाया होगा, प्रभाव है उसका। तो यहाँ क्या बोला कि नो वन हियर्ड एनीथिंग अबाउट हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया फॉर गुड। वो जब से छोड़ा अभी तक नहीं सुना है कोई, तो अभी भी प्रभाव है, इसलिए क्या लगा, हैज। अब समझ में आ रहा है? तो यहाँ क्या होगा, नो वन हैज हियर्ड होगा, सिंस प्लस वर्ब टू और प्रेजेंट परफेक्ट। जब से वह हमेशा के लिए भारत छोड़ा है, चले गए हैं, तब से किसी ने उनके बारे में कुछ नहीं सुना है, मतलब अभी भी की बात है। बिफोर द टीचर कुड फिनिश द क्वेश्चन द स्टूडेंट्स गेव द करेक्ट आंसर। बिफोर द टीचर कुड फिनिश द क्वेश्चन, मतलब टीचर को क्वेश्चन फिनिश करने से पहले स्टूडेंट गेव द करेक्ट आंसर, स्टूडेंट आंसर दे दिए। अभी एक चीज याद रखिएगा, जब हम डबल पास्ट का बात करेंगे उसमें हमें हैड लगाएंगे। अच्छा, ये डबल पास्ट होता क्या है बताते हैं। जैसे हम क्या बोले कि मेरे जाने के पहले वो जा चुका था, मेरे जाने के पहले वो जा चुका था, तो हम गए, उसके पहले वो गया, तो सबसे पहला भूत कौन बना था, वही। हम गए, हम तो ठीक है आज के बाद गए, लेकिन हमसे भी पहले वो चला गया था, तो पास्ट ऑफ पास्ट कौन हुआ, जो चला गया। जैसे हम बोर्ड में पढ़ाएं, इससे पहले और कोई पढ़ाया, मेरे पढ़ाने से पहले कोई और पढ़ा चुका था, तो इसका मतलब मेरे पढ़ाने से पहले मतलब हम पढ़ा चुके हैं, उससे भी पहले कोई पढ़ा चुका है, मतलब पास्ट ऑफ पास्ट। और जब भी पास्ट ऑफ पास्ट का बात आए तो समझ जाना उसमें हैड लगेगा। क्या लगता है उसमें, हैड। और ये तो पास्ट का है, तो फिर इसके पास क्या आएगा, वर्ब का दूसरा फॉर्म आएगा, वर्ब का दूसरा फॉर्म। तो यहाँ बोले बिफोर द टीचर कुड फिनिश द क्वेश्चन, मतलब टीचर को क्वेश्चन खत्म करने से पहले बच्चों ने जवाब दे दिया। तो जैसे टीचर खत्म करता क्वेश्चन, उससे पहले जवाब दिया है, तो सबसे पास्ट में कौन गया, जो जवाब दिया आंसर का। आंसर जो जवाब दे रहा है वो तो पास्ट का हो रहा है, तो इसका मतलब है कि बच्चों ने जवाब दिया सबसे पहले, और जो पास्ट ऑफ पास्ट होगा वो हमारा हेड लेगा। जो पास्ट ऑफ पास्ट होगा, ऐसे ही बोल के देखते हैं ना कि हम, मेरा क्वेश्चन बोलने से पहले उन लोगों ने जवाब दे दिया था, मेरा क्वेश्चन बोलने से पहले वो लोग जवाब दे दिए थे, मतलब मेरा क्वेश्चन बोलने से पहले सबसे काम तो वही कर दिए थे, वो जो चोरन बैठा है सबसे पहले वही जवाब दिया था, मतलब पास्ट ऑफ पास्ट वो चला गया, और जब चला गया तो फिर हैड। और इतना अगर नहीं समझ में आता है तो सीधा समझ जाना है, रे बेटा कुछ हो चाहे ना, बिफोर सिंस फोर अगर आए, अगर सिंस फोर आए तो देख लेना है कि प्रेजेंट होगा पास्ट, लेकिन अगर बिफोर आए तो समझ जाना है एक दने हैड मार, दूसर का दने वर्ब का दूसरा फॉर्म, एक दने हैड तो दूसर का दने वर्ब का दूसरा फॉर्म। ठीक, तो बिफोर द टीचर कुड फिनिश द क्वेश्चन द स्टूडेंट्स गिव। अब बिफोर के तुरंत बाद हमको देना है टू, वहां किसके बाद देते थे, बिफोर टू सिन टू, बिफोर टू सिन टू, बिफोर के बाद तुरंत टू और सिंस के बाद तुरंत टू, बाद वाला छूट गया, भीतर भेज देना, हैड हैज भेज देना, एच दे देना उसमें। तो बिफोर के तुरंत बाद क्या लगेगा, टू। तो बिफोर के तुरंत बाद क्या है, टू, कुड फिनिश, बिफोर द टीचर कुड फिनिश द क्वेश्चन, जैसे ही वो टीचर क्वेश्चन फिनिश किया, द स्टूडेंट गेव द करेक्ट आंसर। क्या हो गया, हाँ, तो यहाँ क्या होगा, हैड गिवन, हैड गिवन। ठीक है, अब ये कहते हैं बिफोर के बाद वर्ब का दूसरा, मतलब पास्ट का है, फिनिश द क्वेश्चन। अब कुड मॉडल है, मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आता है, ये सही हो गया। द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछा था उसका बात है, और द स्टूडेंट्स हैड गिवन द करेक्ट आंसर। देखें थोड़ा सॉल्यूशन, द स्टूडेंट हैड गिवन होगा, क्योंकि सिंपल पास्ट प्लस पास्ट परफेक्ट। ये नहीं याद रखना है हमको, ये याद रखना है, और ये भी नहीं याद रखना है हमको, याद रखना है बिफोर प्लस दूसरा, बाद में भीतरे, बाद वाला भीतरे जा, खाली बिफोर के बाद दो लगाना है और सीन के बाद दो लगाना है, बाद में एच लगा देना है। ठीक है, शिक्षक प्रश्न पूरा कर पाते, इससे पहले छात्रों ने सही उत्तर दे दिया था। सी डिड नॉट रिपेयर, सी, ठीक है, डिड है मतलब पास्ट का बात है, पास्ट का बात है। आप ये एक चीज याद रखिए, डू, डज, डिड, ये तीनों का तीनों जो है ना, वो अपने साथ वर्ब का पहला फॉर्म लेता है, कभी भी ओरी बोरी नहीं लेगा, वर्ब का पहला फॉर्म लेगा। तो सी डिड नॉट प्रिपेयर वर्ब का पहला फॉर्म है। ठीक, सी डिड नॉट प्रिपेयर हर ब्रेकफास्ट, वो ब्रेकफास्ट को, अभी तक हर क्या है, हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव, ये क्या हो गया, नाउन। येट, अभी तक, येट मतलब अभी तक वो तैयार नहीं किया है, फिर से बोले कि साला प्रभाव अभी भी है, कल भी नहीं बनाया था, अभी भी नहीं बनाया है, और जब है तो इसका मतलब परफेक्ट। ऐसे भी याद रखिए, जिस सेंटेंस में येट लगा तो समझ जाना उसमें हैव हैज लगेगा, हैव हैज लगेगा, और इसके साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म। जिस सेंटेंस में येट लगा उसमें, जैसे नहीं होता कुछ कुछ ऐसा होता है जो याद करने में बड़ी फायदा होता है, जैसे इट इज टाइम, इट इज
नो टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज राइट टाइम। अगर ये सब वर्ड में हो तो वर्ब का दूसरा फॉर्म लगाना है, चाहे एज इफ, ऑल दाउ, ये सब रहे तो वर्ब का दूसरा फॉर्म। लेकिन येट, ये अगर वर्ड रहे तो फिर इसके साथ क्या लगाना है, हैव, हैज और वर्ब का तीसरा फॉर्म। अब यहाँ एक ही चीज, वर्ब तो यही लगा लेना डिड नॉट, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, सी सिंगुलर है तो सिंगुलर देंगे, हैव देंगे क्या, नहीं, हैज नॉट, हैज नॉट। क्या ये सही हो जाएगा हैज नॉट देने के बाद, नहीं, क्योंकि एच के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है। इस प्रिपेयर को हमको प्रिपेयर्ड करना होगा, लास्ट में डी लगाना होगा, प्रिपेयर्ड। अब सही होगा ये, डिड नॉट प्रिपेयर की जगह हैज नॉट प्रिपेयर्ड होगा। ये हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही लगता है, अभी तक उसने अभी तक नाश्ता तैयार नहीं किया है। परहैप्स, शायद, यू डू नॉट नो, तुम नहीं जानते हो, शायद तुम नहीं जानते हो। यू क्या है, प्लूरल, और जब प्लूरल है तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल, और वर्ब प्लूरल कब होता है, जब उसमें एस नहीं होता, क्योंकि एस फॉर सिंगुलर होता है। ये सही है। डू डज डिड क्या लेता, अभी बताएं, वर्ब का पहला फॉर्म, ये वर्ब का पहला फॉर्म है। साला पहलकम कुछ होना गलती देखे ले यार, क्या करिए, आगे बढ़ते हैं, पहलकम नहीं दिखा तो। परहैप्स यू डू नॉट नो, शायद तुम नहीं जानते हो, आई एम ओनिंग अ फार्म हाउस बिसाइड्स 2 बंगलोज। सबसे पहले ये जो ऑन है, अधिकार करना, इसमें सबसे पहले इसका जो है वो आईएनजी फॉर्म कभी बनता नहीं है। स्मेल का आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है, लव का आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है, ऑन का आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है, ठीक है। और आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है तो फिर आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा, तो इसका मतलब ये ऑनिंग को क्या करना पड़ेगा, आई ऑन, ये एम भी हटाना पड़ेगा। सर हम तो कभी कभी स्मेल को देखें स्मेलिंग करते हुए, देखिए मान लेते हैं कोई कचरा जगह से गुजर रहे हैं, तो वहां क्या आएगा, सेंट भोरे अंधेरे पर आते वाला आएगा ना, 50 ग्राम वाला, 100 ग्राम वाला सेंट आएगा, तो उसको हम ले नहीं रहे हैं, वो अपने आप आ रहा है, तो उसको हम स्मेल करेंगे। लेकिन अगर सब्जी उब्जी बनता है ना, तो उसको देखते हैं, उसको सूंघते हैं, उसको लेना पड़ता है, वो स्मेलिंग हो गया, ठीक है, वो स्मेलिंग हो गया। जैसे हम अभी सब्जी को सूंघ करके देख रहे हैं, बैंगन का सब्जी, तब वहां स्मेलिंग हो जाएगा। लेकिन घुसते कचरा के साथ घुस रहे हैं, तो ये 50 ग्राम वाला स्मेलिंग कर रहा है, स्मेलिंग नहीं, वो स्मेल कर रहा है, उसको सूंघ रहे थे। अरे यार तू काती खेली रहती, भिंडी, बड़ा मस्त सेंट है यार, उससे पूछ रहे तू, अरे तू इडली, अरे यार तू तो गमका दिली। वो ले रहे उसको, वो खुद आ रहा है, जब खुद आ रहा है तो स्मेल, और जिसको ले करके टेस्ट कर रहे हैं वो स्मेलिंग। तो वो जनरली लिखा नहीं है, मतलब अधिकतर यही सब आता है, लेकिन वो हम बता दे रहे हैं कि ऐसा होता है ना। तो यह तो गलत हो गया। अ फार्म हाउस, ये फार्म हो गया हमारा एडजेक्टिव, आगे बाद, और ये हो गया नाउन। अच्छा बिसाइड्स, बिसाइड्स 2 बंगलोज, बिसाइड्स मतलब 2 बंगले के अलावे उसके पास क्या था, एक फार्म हाउस, तो ये लिखा है बिसाइड्स। एक होता है बिसाइड, एक होता है बिसाइड्स। थोड़ा सा अच्छा से लिखते हैं, बहुत छेछारल जैसे लिख देते हैं, बोर्ड में पढ़ाते हैं सोचते हैं हम ही मास्टर है, बाकी सब डस्टर है, साफे कर देंगे एक बार। अच्छा एक बात बताइए, इस बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, और इस बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावे, के अलावे, ठीक। इस बिसाइड का मतलब के बगल में, और इस बिसाइड इसका मतलब के अलावे, के अलावे। अच्छा एक बता, इसमें स्पेलिंग जो है बिसाइड, बिसाइड, इस बिसाइड के अलावे क्या लगा इसमें, एस, बिसाइड, बिसाइड, इस बिसाइड के अलावे एगो एस लगल है, तो जिसमें एस लगल है के अलावे, के अलावे बिसाइड्स, और बिसाइड मतलब के बगल, तो यहाँ के अलावे 2 बंगलों के अलावे, तो सही लिखा है। अगर बिसाइड होता तो गलत मारते, लेकिन 2 बंगलोज है, 2 दुगो है, इसलिए प्लूरल भी है, सही है। सॉल्यूशन देखें, ऑनिंग के जगह पे क्या होगा, ऑन, ऑन का आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है। शायद आप नहीं जानते, मेरे पास बंगलों के अलावा एक मुर्गी फार्म भी है। फार्म हाउस अलग होता है, मुर्गी फार्म अलग होता है। ये तो क्वेश्चन इतना है वाहियात हो गया है, इतना पूछ दिया है ना कि कहना नहीं है। जाने देखो तो नहीं, यही एग्जांपल मिलता है। व्हेन आनंद रिच्ड ही, वही बोला आ गया, व्हेन आनंद रिच्ड हिज विलेज ही फाउंड दैट द न्यूज अबाउट हिम प्रीसीडेड हिम। मतलब यहाँ है वर्ब का दूसरा फॉर्म, इसका जोड़ी किसके साथ है, हेड के साथ। देखते हैं हेड कहाँ लगाना है, मतलब बिफोर के साथ दो, सिंस के साथ दो, व्हेन के साथ भी अगला दो। व्हेन आनंद रिच्ड हिज विलेज, जब आनंद विलेज पहुंचा,
ही फाउंड, वो पाया, दैट द न्यूज अबाउट हिम प्रेसिडेड, मतलब आनंद जब विलेज पहुंचा था ना, उससे पहले उसका न्यूज पहुंच गया था। तो पास्ट ऑफ पास्ट जो न्यूज है, और जब पास्ट ऑफ पास्ट है तो हैड लगेगा, और हैड लगेगा तो यहाँ क्या होगा, हैड प्रीसीडेड हिम, हैड प्रीसीडेड हिम। अब थोड़ा सा एक गलती तो समझ में आएगा, अब डिटेल करते हैं गलत क्या नहीं था। व्हेन आनंद रिच्ड, आनंद पहुंचा, ये वर्ब का दूसरा फॉर्म, पास्ट में सेंटेंस है। हिज विलेज, ये हमारा हो गया पजेसिव एडजेक्टिव, ये हो गया हमारा नाउन, ठीक है, पहले का सही है। ही फाउंड, वो पाया, ये भी पास्ट का सेंटेंस है, यहां से पास्ट था, ये भी पास्ट था, ये भी पास्ट है, सही है। दैट की, द न्यूज, किसका न्यूज, आनंद का न्यूज है, इसलिए द न्यूज है, ठीक। अबाउट हिम, उसके बारे में, हैड प्रीसीडेड हिम, एच के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म लगल है, ठीक है। हैड प्रीसीडेड होगा सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट बराबर पास्ट परफेक्ट, ऐसे याद रखना ना, यही जोड़ी याद रखना बस। हम क्या बोले, वेन बिफोर सीन के बाद डू, बाकी छोटू गलत हैड। जब आनंद अपने गांव पहुंचा तो उसने पाया कि उसके बारे में खबर पहले ही आ चुकी थी। शी विल ऑलरेडी रिटर्न होम व्हेन ही अराइव्स, शी विल ऑलरेडी रिटर्न, वो रिटर्न हो चुकी होगी घर, व्हेन ही अराइव्स, जब वो पहुंचेगी तो उससे पहले वो मतलब ऑलरेडी आ चुकी होंगी, ऐसे याद रखते हैं। इसको भी एक थोड़ा सा याद रखना होगा कि अगर वर्ब एक पांच है तो उसका जो रिलेशन बनेगा वो शैल हैव विल हैव के साथ बनेगा, शैल हैव और विल हैव, ये है एच लिख दिया हैव को, ठीक है, बनेगा। अब यहाँ क्या लिखा है, ऑलरेडी रिटर्न होम व्हेन ही अराइव्स, तो मतलब वर्ब एक पांच है, दूसरा का क्या होना चाहिए, शैल हैव या तो विल हैव, तो यहाँ विल है तो यहाँ क्या होना चाहिए, शी विल हैव, शी विल हैव ऑलरेडी रिटर्न। थोड़ा सा देख ले क्या, शी विल हैव ऑलरेडी रिटर्न, वो रिटर्न हो चुकी होगी, अच्छा रिटर्न की विल हैव रिटर्न्ड, अभी बताए थे। व्हेन ही अराइव्स तो रिटर्न्ड, देख ले थोड़ा सा आगे, विल हैव ऑलरेडी रिटर्न्ड होगा, क्योंकि अभी तो बताया कि एच के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म, अभी तो बताए थे कि एच कहीं भी आ जाए उसके साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म, चाहे जिसके साथ आ जाए, ठीक है ना, जहन्नुम के साथ आ जाए भीतरे भेजेंगे, कहीं भी आ जाए हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, रिटर्न, विल हैव रिटर्न, ये वर्ब का तीसरा फॉर्म कर देना इसको, तो उसके पहुंचने तक वो जा चुकी होगी। फ्यूचर में काम कंप्लीट हो तो विल हैव पर वर्ब लगाते हैं, यहाँ तो फ्यूचर में ही कंप्लीट हो रहा है ना, कि व्हेन ही अराइव्स, जब वो पहुंचेगा ना उससे पहले वो पहुंच चुका होगा या फिर वो हो चुका होगा, तो काम तो हो चुका होगा भविष्य में, और जब हो चुका होगा तो शैल हैव विल हैव। ईच वन ऑफ देम, उन लोगों में से प्रत्येक कोई, हैज हैव हिज शेयर ऑफ जॉय एंड सॉरो, मतलब हर कोई को अपना दुख और सुख मिला है, चाहे जो भी है मिला है, और जब मिला है तो क्या है, पास्ट होना चाहिए, और जब मिला है तो ईच वन ऑफ देम, वन ऑफ के बाद प्लूरल आता है, प्लूरल प्रोनाउन है, ईच वन ऑफ देम, सही है। हैज, हैव, अब ये हैज किसके लिए है, ईच के लिए, क्योंकि ईच अगर सेंटेंस में प्रयोग होता है तो उसके साथ सिंगुलर होता है ना, ईच एवरी ये सब सिंगुलर लेता है, तो ये सिंगुलर है। लेकिन सेंटेंस पास्ट का है कि सभी को अपना सुख और दुख मिला, और जब मिला है तो इसका मतलब पास्ट होना चाहिए। अब वर्ब एच के साथ क्या लगता है, वर्ब का तीसरा, तो ये पास्ट होना चाहिए, तो पास्ट हो गया, पास्ट कर दिया। तो क्या होगा, ईच वन ऑफ देम हैज हैड हिज शेयर ऑफ जॉय एंड सॉरो, जितना जितना हिस्सा सुख और दुख का था सबको मिला, ठीक है, ये हुआ। तो यह क्या होगा, हैज के साथ हैड हो जाएगा, कहीं ऐसा नहीं गलत। अब हिज क्या है हमारा, पॉजिटिव एडजेक्टिव, क्यों क्यों हम पॉजिटिव एडजेक्टिव समझे, क्योंकि यहाँ नाउन है इसलिए पॉजिटिव एडजेक्टिव समझे, क्योंकि पॉजिटिव प्रोनाउन भी हिज होता है, ऑफ जॉय एंड सॉरो। तो नहीं सॉल्यूशन ठीक है, ईच वन ऑफ देम हैज हैड होगा, हाँ, क्योंकि एच के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है, वर्ब का तीसरा फॉर्म देंगे, ये सिंगुलर है इसलिए ये सिंगुलर है, क्योंकि बोले ईच एवरी एवरीथिंग नथिंग ये सब क्या होता है, सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब ले लिया, और हैव हैज प्लस वर्ब थी लगता है, उनमें से हर एक को अपने हिस्से का सुख और दुख मिला है। ये था टेंस का नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, ये पूरा चैप्टर था। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो सेशन आपको अच्छा लगा होगा, बेहतरीन लगा होगा, आप सीख रहे होंगे, ग्रामर अच्छे से सीख रहे होंगे, और ये छांटना भी सीख लेंगे कौन सा ऑप्शन गलत है और कौन सा नहीं। उम्मीद करते हैं सेशन ठीक लगा होगा, अगर ठीक लगे तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।